नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी फरगना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में। तो यहाँ पे मैं आया तो मेरे को कुछ स्टूडेंट्स मिले, तो मैंने इनसे बातचीत करी ऑफ कैमरा भी, और काफ़ी सारी डिस्कशन हुआ CRMA गाइडलाइन वगैरह और एग्जिट एग्ज़ाम वगैरह। चलो इनसे परे एक छोटी सी मैं इन्फॉर्मेशन इनसे जानना चाहता हूँ कि कैसे स्टडी की जाए। एडमिशन तो चलो आपने ले लिया, कहीं से भी ले लिया, मेस भी आपने खा लिया, खाना रहे भी आप लिए, पैसे भी आप किसको कितने दिए, वॉटेवर, लेकिन जो आखिरी में जो मतलब निकल के आता है कंक्लूजन, वो होता है FMG का रिजल्ट। और वो कैसे निकलता है, बच्चे उसमें चारों खाने चित्त कैसे होते हैं, फेल कैसे क्यों होते हैं, मतलब कि पढ़ाई नहीं करते। तो यहाँ पे किन बातों का हम ध्यान रखें। मेजर चीज़ तो पढ़ाई है ना यहाँ पे, उसके बिना तो सारी चीज़ें बेकार है। कोई नहीं देखेगा कि आपने यहाँ 6 साल क्या किया क्या नहीं किया, लास्ट में रिजल्ट आएगा। तो उस रिजल्ट को आप दिखाने के लिए आप क्या जैसे फ्यूचर स्टूडेंट को सलाह देना चाहोगे कि ये गलतियां मत करना भैया, वरना बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। साफ सी चीज़ें जो है वो है, क्योंकि 30-35 लाख का खर्चा लगता है, 35 ही लगता है। तो 35 लाख कहीं आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए कि आप एक अच्छे स्टूडेंट बन के निकले, कि बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर बन सके। तो आप यहाँ पे स्टडी कैसे करते हो वो बताओ। कॉलेज का नहीं जानना मुझे, कॉलेज का मुझे पता है, आप अपना पर्सनल कैसे पढ़ाई करते हो फ्यूचर स्टूडेंट को बताओ। तो मैं 4th ईयर में हूँ, तो मैंने शुरुआत से ये देखा है कि फर्स्ट और सेकंड ईयर में जब बच्चे आते हैं तो वो 12th में अलग तरीके से पढ़ रहे होते हैं। क्लास में टीचर पढ़ा रही है तो उन्होंने उतना ही सीखा है, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें खुद सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ता है। खुद हम ऐसे नहीं सोच सकते कि टीचर नहीं पढ़ा रहा है तो हम नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि हमें हर दिन टीचर नहीं पढ़ा सकता है। कुछ टाइम लेक्चर्स होते हैं, कुछ टाइम प्रैक्टिकल वाइवास होते हैं, हमें उस टाइम पे खुद के लिए तैयारी करनी पड़ती है। और कभी कभी मतलब 4th ईयर में आने के बाद हम सिर्फ पुराना तो याद नहीं रख सकते हैं, तो वो हमें खुद रिवाइज करना पड़ता है, वो सब्जेक्ट दोबारा खुद देखने पड़ते हैं। जैसे कोई भी बंदा प्रेप लैडर, मैरो, आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, हर जगह से पढ़ सकता है। तो ये नहीं सोचना है कि हमें टीचर ही पढ़ाएगा तभी पढ़ना है। टीचर के भरोसे नहीं बैठ सकते। क्या पता टीचर आपके भरोसे बैठा हो कि ये भी खुद पढ़ ले। हाँ, और कुछ टाइम पे भी ऐसे भी कंफ्यूजन हो सकती है कि टीचर पढ़ाएगा तभी हम पढ़ेंगे, ऐसे नहीं कर सकते हैं, हमें खुद पे ही रिलाई करना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं ऐसे। नहीं पढ़ोगे तो टीचर का क्या जा रहा है, उसकी तो सैलरी आ रही है। हाँ। आप ही को दिक्कत होगी, डिग्री तो मिल ही जानी है कैसे भी करके। और क्लास में ये भी हो जाता है कभी कभी कि प्रेशर दूसरा पढ़ रहा है और मैं कम रह जा रहा हूँ, तो इस प्रेशर में मत रहना, अपनी ही पेस पे रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा आप फर्स्ट ईयर में आए थे, हाँ जी, तो क्या चैलेंजेस थे पढ़ाई में, क्योंकि टोटली डिफरेंट है ना। टीचर का पढ़ाने का तरीका, अपने इंडियन टीचर अलग होते हैं, आते वो नोट्स लिखवाते हैं, चाहे कोई सा भी हो। जैसे आप कोटा में पढ़े हो, मैं कोटा का रहने वाला, हमारे यहाँ क्या होता है, बुक का कल्चर है ही नहीं, लैपटॉप का डायरेक्ट आएगा, वो बोर्ड पे खुद ही लिखेगा। तो यहाँ वो अपनी आदत लगी हुई है, मैं भी इंडिया से पढ़ा तो आदत है नोट्स लिखने की। तो यहाँ वैसा तो है नहीं कि आप PPT तैयार करो। तो वो थोड़ा सा कैसे उसको मैनेज किया? इनिशियली मेरे फर्स्ट ईयर में मुझे इंडियन फैकल्टी मिली थी, तो कुछ टीचर्स थी ऐसे जो खुद नोट्स देते थे और फिर उसी नोट से पूछ रहे हैं, कुछ PPT प्रोवाइड कर रहे हैं और फिर आपको बोल रहे हैं कि इससे पढ़ के आओ। लेकिन आप सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंसाइज नॉलेज है सिर्फ। तो हमें यूट्यूब वीडियोस देखो, या प्रेप लैडर अगर तुम बहुत अच्छे हो पढ़ाई में तो शुरू से ले लो। कुछ बच्चे इनिशियली हम टाइम वेस्ट समझते हैं कि अभी नीट का पढ़ के आए हैं, अभी हमें थोड़ा टाइम चाहिए, तो उतना अच्छे से नहीं पढ़ते हैं शुरुआत में। लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो थोड़ा बेसिक से शुरू करो। ऐसे नहीं है कि आप प्रेप लैडर का बोझ पहले ही ले लो। बिल्कुल। पर मेरे हिसाब से ना हर स्टूडेंट को मैं सलाह देता हूँ, क्योंकि आप 35-40 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो ना, तो 35-40 हज़ार रुपये एक अच्छे से टैबलेट लेके उस पर भी खर्चा कर लो। और अच्छी बुक्स भी ले लो। कई लोग बच्चे क्या है ना, सारी कंजूसी उन्हीं में दिखा देते हैं। BD चौरासी, अरे वहाँ सर आपने तो बताया था ना, वहाँ लाइब्रेरी है यूनिवर्सिटी की, हम उससे बुक्स ले लेंगे। तो भैया वो बुक्स क्या है ना, वो सबके लिए अवेलेबल नहीं है यार। 200-300 बुक्स थोड़ी है, लिमिटेड होती है इंग्लिश मीडियम की, और वो आपको घर ले जाने के लिए तो होती नहीं है, वहीं बैठ के पढ़ लो। तो मेरे हिसाब से सबको अपनी जो बुक्स होती है इंडियन बुक्स का कोई तोड़ नहीं है। इंडियन बुक्स अपनी लेके आओ, चाहे 2 किलो कपड़े कम ले आओ, लेकिन कैसे भी लेके आओ, क्योंकि वही आपका साथी है और बढ़िया पढ़ाई आपकी होती है। और दूसरी चीज़, अच्छा टैबलेट भी लेके आओ, ताकि उसमें आजकल नोट्स बनते हैं, कब तक कॉपियाँ, वो गए जमाने अब। हाँ जी। तो उसको कहीं भी आप डिजिटली एक्सेस भी कर पाओगे। हाँ जी। बुक्स में भी ऐसा ही है कि हम बुक्स की PDF, सारी बुक्स की PDF ला सकते हैं। और टैबलेट से क्या होता है ना, कि कहीं भी आप बैठे हो, जैसे यहाँ बैठे हो, मन कर गया कि मैं आधा घंटा आए, तो वहीं खोल के फटाफट पढ़ लिया और सारी चीज़ें होगी। होना चाहिए मेरे हिसाब से। और दूसरी चीज़ कि जैसे इन्होंने बताया प्रेप लीडर या मेरो वगैरह का सब्सक्रिप्शन तुम ले लो,
मैं बेच नहीं रहा हूँ किसी को, आपकी जो मर्जी हो ले लो, मैं तो किसी का वो भी नहीं करता, पर ले लो, थोड़ा थोड़ा उसको देखते रहो। जैसे आज आपको लोअर लिम्ब पढ़ाया, तो अगर उसको जैसे आपको कॉलेज में पढ़ाया जैसे तैसे पढ़ाया जैसे भी, अब आपने BD चौरसिया में पढ़ लिया, ग्रेस में भी देख लिया, जो भी देख नेट हो गया, अगर आप उसका जैसे यूट्यूब पे भी वीडियो देख ले 3D का बढ़िया, कोई किसी ने हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया या कोई भी टीचर ने, या फिर आपने अब कर लिया, आपका टॉपिक क्लियर हो गया, उसके बाद आप मेरे के या किसी के भी क्वेश्चन लगा लो और चैट GPT की उसमें मदद ले लो कि क्या संभावित प्रश्न बन सकते हैं वगैरह वगैरह, तो मेरे ख्याल से तैयारी अच्छी हो सकती है। हाँ जी, आजकल तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, चैट GPT है और इतने गूगल्स में इतने प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे भी आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आजकल तो बहुत चीजें फ्री में मिल रही हैं आपको, बहुत सारे ऑप्शन है करने के लिए। जेमिनाई दे रहा है फ्री में, कितना सारा एक्सेस दे रहा है। हाँ जी। और एक और चीज, कई बच्चे क्या करते हैं ना, पढ़ाई एडमिशन ले लिया, बस वो यूनिवर्सिटी भरोसे बैठे होते हैं, ऐसे नहीं बैठना है। मेरे हिसाब से एक छोटी सी सलाह है मेरी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे आपने कोई भी पढ़ लिया, जैसे आपने किडनी पढ़ ली, सपोज फिजियोलॉजी में किडनी पढ़ लिया आपने, है ना, अब उसकी 3D वीडियो जो भी वीडियो देखनी थी आपने पढ़ ली, नोट्स बना लिए, FMG के क्वेश्चन भी थोड़े बहुत देख लिए, कर लिए। अगर मैं आपको एक सलाह दूं, मेरे जस्ट मन में भी क्वेश्चन आया कि आप चैट GPT को बोलो कि इसके 50 क्वेश्चन बना टफेस्ट, कि हमारी हालत खराब हो जाए इसके आंसर ढूंढने के लिए, बनाया, उसका प्रिंट आउट निकाला। अब उस क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करो, हाँ जी, हाँ जी। फिर अपने आप को जांचो कि हम कितने गहरे पानी में हैं, कि जो पढ़ा था वो तो कुछ था ही नहीं, हाँ जी, हाँ जी। ये तो एक झलक थी। तो FMG में जब चारों खाने जो चित्त होते हैं ना स्टूडेंट, वो तब होते हैं जब वो खुद को अपने आप को आंकते नहीं है। हाँ जी, हाँ बस यहाँ नंबर लग गया, ठीक है, यहाँ जो भी वो होती है, हाँ जी। पास नंबर आ गया पेपर का, बस खत्म हो गया पास में, बस उस टॉपिक को दोबारा पढ़ते ही नहीं है। खुद को जैसे होता है ना आग में झोंकना, तब होता है। जैसे कमांडो ट्रेनिंग होती है ना, कि उसको एक एक्सट्रीम लेवल तक चले जाते हैं कि 4 दिन तक सोने मत दो, मरेगा तो है नहीं। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से एक तैयारी होनी चाहिए युद्ध स्तर की FMG की, तब FMG निकलता है। और किसी का ईमानदारी से FMG निकला है, कईयों का निकल भी जाता है, भगवान भरोसे भी हो ही जाते हैं, कईयों का ईमानदारी से निकला है वास्तव में पढ़ के फर्स्ट बार में, तो मुझे नहीं लगता उसको नीट PG में कोई रोक पाएगा। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि क्वेश्चन वही आते हैं। हाँ जी। तो मेरे ख्याल में क्वेश्चन भी लगाओ हाँ जी, हाँ जी। कि हम कितना कर सकते हैं, कितनी टफ सिचुएशन। जैसे क्रिकेट में नहीं होता कि सिंपल बोल दो सब खेल रहे हैं हम, लेकिन एक टफेस्ट वाला सेशन भी रखो कि इस लेवल तक चल भी पेपर आ गया ना, तब भी हम पेपर को फोड़ देंगे। ये और कुछ लोगों को ऐसा, कुछ बच्चों को ही ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमने तो सारे सब्जेक्ट क्लियर कर लिए, हमने तो 19 सब्जेक्ट पढ़ लिए, लेकिन उनको पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको याद रखना इम्पोर्टेंट है कि जितना ज्यादा तुम रिवीजन कर सको, जितना ज्यादा तुम्हें याद रहे, ये बातें ज्यादा इम्पोर्टेंट रहती हैं। क्योंकि क्या होता है ना, मैंने भी देखा है, अगर एक हिंदी में कहावत है कि निरंतर अध्ययन नहीं करोगे तो आप भूलते जाओगे। हाँ जी, हाँ जी। और आपको ये भी पता नहीं होगा कि कितनी मसल्स थी, कितनी बोन्स थी, उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। जब 206 209 भी आ गया ना, तो यार ये थोड़ी पूछ सकता है कि 206 तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 209 ही होगा, हमने गलत पूछ सकते। तो निरंतर अध्ययन वो भूलते जाते हैं बच्चे पीछे का ना। अभी जैसे एनाटॉमी खत्म हुई फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, फिर टॉप एनाटॉमी आई 3rd सेम में, अब पास हो गए। अब बच्चों ने वो कागज कॉपी किताब बंद किए और बस खत्म हो गया। सही बात है, सही बात है। वो तो उसको भी मेरे ख्याल से उठा के देखना चाहिए कि धूल हटानी चाहिए और किताबें लानी चाहिए, किताबों को गंदा करना चाहिए, लिख लिख के नोट्स बना के, तभी आदमी सीखता है। कई बच्चे क्या करते हैं, किताबों को एकदम प्यार से रखते हैं, नहीं रखना है। किताबों की हालत खराब होनी चाहिए, तब पता लगता है कि बच्चा पढ़ रहा है। एकदम मटमेली सी हो जानी चाहिए, तब वो लगता है। और कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं, हम जितना हाईलाइट कर सके हम उतना हाईलाइट कर दें, लेकिन सिर्फ वो नहीं है कि होली थोड़ी इंद्रधनुष बना देते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनको ये दिखाना होता है कि हमने इतना पढ़ा, इतना हाईलाइट कर दिया। अंडरलाइन करने से क्या होगा, सारा इम्पोर्टेंट है। और दूसरी लाइन किसी वैज्ञानिक या किसी भी लेखक ने लिखी है, राइटर ने, वो क्या टाइम पास करने के लिए लिखी थी कि इसको छोड़ भी दोगे तो कुछ होगा नहीं। तो सारा इम्पोर्टेंट होता है, बस उसका आपको समरी बनाना होता है। बच्चे क्या कहते हैं, नोट से पूरा नहीं छापना होता, पॉइंट पहले आप समझो टॉपिक को, सारा रटो। 3D अब तो यूट्यूब पे इतना आ गया ना कि मतलब आप क्या ही बताऊँ मैं, घर बैठे भी MBBS कर सकते हो अगर एमसी अलाउ करे तो, ऑनलाइन भी MBBS हो जाए। फिर उसकी क्वेश्चन आंसर लगाओ, फिर उसके नोट्स बनाओ छोटे छोटे, कि अगर आप एक उस भी देखोगे ना टॉपिक, हाँ ये है ओके, हाँ जी, हाँ जी, सारी हिस्ट्री मालूम चल जाएगी आपको। तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। हाँ जी, और आपकी तरफ से कि जैसे मैंने बताया कि एक टफेस्ट सेशन खुद के लिए भी रखो। यूनिवर्सिटी के भरोसे कभी मत बैठो और किसी के भरोसे मत बैठो, खुद का टफेस्ट सेशन लगाओ कि आज मैंने टॉपिक पढ़ा,
क्या से क्या गंदे से गंदी सिचुएशन क्या आ सकती थी, अगर क्वेश्चन आता तो उसके लिए तैयार रखो। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आप जैसे क्या होता है ना कि अपन एकदम वो क्या बोलते हैं उसको, एकदम कंफर्ट जोन में चलते रहते हैं ना, एग्जाम चल रहा है, हो रहे हैं, मन में खुश हो रहे हैं, तो वो फिर एफएमजी में एकदम लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो फिर वहाँ गड़बड़ हो जाती है। हाँ तो उनको जी। सोल्व करो। पुराने जैसे प्लेब हो गया यूके का, उसमें बहुत क्वेश्चन पड़े हुए हैं गूगल पे, यूएस असेंबली के खूब पेपर पड़े हुए हैं, एक बार उनको भी उठा के देखो। अब मैं समझाता हूँ आपको कि एफएमजी में क्वेश्चन कोई आसमान से नहीं आते, मैं मानता हूँ टफ बनाते हैं, लेकिन देखो अब बना रहे हैं तो उसको मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर आप उतनी तैयारी कर लो। हाँ, सिंपल सी बात है ना। या फिर इंडिया में एडमिशन ले लो, आप बच ही जाओगे। हालांकि इंडिया में नेक्स्ट आ रहा है अब कुछ सालों, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें जैसे आप क्या करना, प्लेब, यूएस असेंबली, यूके मेडिकल काउंसिल, इनके कुछ के पेपर निकालो गूगल से बैठ के कि किस तरह का लेवल आता था, उसको सोल्व करो। चैट जीपीटी की मदद लो, टीचर्स की मदद लो, उसको सोल्व करो, फिर आपको है ना उससे फेमिलियर हो जाओगे उस क्वेश्चन हाँ से। जी, हाँ जी। यार ऐसा होता था ना, ऐसे जवाब देना है। एफएमजी में लगभग आएंगे से, यूएस असेंबली से तो क्या ही कठिन आएगा, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर आपको वहाँ अटपटाने लगेगा। हाँ जी, हाँ जी। बच्चे को यही वही वो होता है ना युद्ध में कि छोटे छोटे गोलियों से खेल रहे थे और डायरेक्ट मिसाइल आ गई, तो पहले उनसे भी फेमिलियर हो कि अगर वो आ गई तो मुझे उससे कैसे निपटना है। तो मेरे हिसाब से तो ये है, मेरी तो ये सलाह है। बाकी तो पढ़ाई सब कुछ है और खुद से पढ़ना है दोस्तों, किसी के भरोसे नहीं बैठना है। यूनिवर्सिटी पढ़ाएगी आपको, बहुत अच्छा पढ़ाएगी, लेकिन जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होगा, ये बात है। हाँ तो जी। कुछ संदेश देना चाहोगे आप, जैसे कोई फ्यूचर स्टूडेंट आए कि पढ़ाई से रिलेटेड, कि बस मेरी गोल फिक्स होना चाहिए आदमी का ना, वो मेरी उस एक बारे ही में सलाह है कि हमें बेस्ट नहीं बनना है, ये कि हाँ, हमें बेस्ट नहीं बनना है कि मेरे को टॉपर ही आना है कॉलेज में। हम रोज की थोड़ी थोड़ी लड़ाई भी लड़ेंगे ना तो हम एफएमजी पार कर ही लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ कर रहे हैं? आप बताओ अपना कि फ्यूचर स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहोगे, कि मैं तो मतलब बस ये बोलूँगी अपना कि अनुभव हाँ, कि मैंने ऐसे पढ़ाई एक की। पेस मेंटेन करके चलना और रेगुलर अपना सेल्फ स्टडी करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, लास्ट में प्रेशर नहीं रहेगा। अब चलो आप दोनों लड़कियां हैं, मैं सिंपल साफ सी बात करता हूँ, साफ सी बात बोलता हूँ। पेरेंट्स बच्चों को भेजते हैं, अभी मेरे पास फ़ोन आया बिहार से कि सर फरगना भेजना है, मैंने कहा ठीक भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेफ्टी सिक्योरिटी वो हटाओ, किन चीज़ों से दूर रहना है, बर्बादी की क्या साधन है भाई, बताओगे ना भाई, क्या 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 दिमाग, भाई पढ़ने आए हुए हैं तो क्या चीज़ों से अपने को दूर रहना है कि भैया पढ़ाई हो जाए, चुपचाप शांति से एफएमजी पास करें और डॉक्टर बने, घर वालों का नाम रोशन करें, क्योंकि मैं आए हैं यहाँ पे क्या करने, पढ़ने। तो किन चीज़ों से दूर रहना है जो विदेश में एक बच्चे को अवॉइड करनी चाहिए। ऐसा तो है ही नहीं कि उज्बेकिस्तान एकदम बिल्कुल 100% आइडियल कंट्री, यहाँ भी कुछ ना कुछ होगा। अब वो आप ही बेहतर बता पाएंगे। तो किन चीज़ों से अपने को, मतलब ऐसा नहीं जैसे दोस्त हो गए कैसे दोस्त बनाओ, या फिर फालतू इधर उधर नहीं घूमना, अपना ध्यान, तो वो थोड़ा सा अपना, अब आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा आप मुझे ऐसा लगता दो है, लाइन में हाँ, मुझे ऐसा शॉर्ट लगता है कि हमें खुद को बचाने के लिए खुद का ही मन कंट्रोल करना पड़ेगा। हमेशा यही रहता है कि वो भी तो कर रहा है, वो भी तो कर रहा है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है कि वो ऐसा दोस्त, मतलब अगर वो दोस्त घूम रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, तो हम हाँ, क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल ये हमारे घर वालों ने पैसे लगाए हैं तो उसका बिल्कुल। हमें ही सोचना पड़ेगा कि हमारे मन को हम खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। पार्टी यहाँ होती है, यहाँ पे सब कुछ होता है, वो तुम पे है, तुम पे डिपेंड करेगा कि तुम कितने अच्छे से रहते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तुम अपने घर वालों का ट्रस्ट तुमने ही बिल्ड करना बिल्कुल है, बिल्कुल तो यही सही रहता बात- है। सही बात है। घर वाले तो यहाँ देखने आ नहीं हाँ जी। रहे और हाँ हम जी। भी नहीं आ रहे, हाँ जी, तो खुद से खुद, मतलब आप दुनिया, मैं लास्ट में अब वीडियो को ख़त्म करता हूँ कि देखो आप दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन अगर आपने खुद अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। हाँ जी। मैं साफ शब्दों में वीडियो बनाता हूँ। तो कैसा लगा आपको वीडियो, इन स्टूडेंट्स का रिव्यू जान के? अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ज़्यादा अगर ज़रूरी है तो आप व्हाट्सएप पे नंबर दिया होगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, आप उस पर मैसेज कर लेना, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा फ्री टाइम में। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।